अरे रोको रोको रोको, जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी बस आगे नहीं जाएगी। अरे अंकल जाने दे, बस का टाइम हो गया है। अरे भाई रुको ना। अरे मेरी बात सुनो, गाड़ी जाने दो, इतने सारे लोग रुके हुए हैं। तो मुझे भी तो भोपाल जाना है, मेरी बेटी को। साहब भाई रुकना, देखना भाई मेरी बेटी आ जाएगी। ऐसा आप रुक नहीं, वो हमको यहाँ साहब, ये पागल बेवजह हल्ला मचा रहा है। ये यहाँ पे नौटंकी कर रहा है साहब, पागल है साहब। एक मिनट, नहीं। आप एक सीनियर सिटीजन के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। आप शांति रखिए, मैं बात करता हूँ। अंकल जी, आपके पास टिकट तो होगी? तो मेरी बेटी लेके गई है, उसी के पास है टिकट। साहब ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ बस को लेट कर रहा है सर। अंकल जी, ऐसा भी तो हो सकता है आपकी बेटी बस नंबर भूल गई होगी, किसी और बस पकड़ के चली गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो हमको यही बोली कि यहाँ बस आएगी अभी भोपाल की, तो वो गई मेरे लिए दवाई लाने। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैं करीब 2-3 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, अब हमारे साथ चलिए, हम आपकी बेटी को ढूंढते हैं। एक बार मिल जाए तो दूसरी बस पकड़ के चले जाना। मेरे भी समाज में कुछ इज्जत है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे आप तो आपकी इज्जत चली जाएगी। आपकी जवान बेटी घर नहीं लौटी तो इज्जत नहीं जाएगी। चलिए अजय, सामान लेकर आओ। मेरा सामान ले लो, चलो लेकर आओ इन्हें। चलो ये भी है। चलिए। मगर देखिए लोग क्या बोलेंगे। भाई मैं रुकना बस को है, मैं आ रहा हूँ अभी। चलो भैया, बस में बैठो। चलो चलो भाई चलो। इससे पहले कि आप सवाल जवाब करें, मैं बता दूं कि मेरा नाम सुधीर शुक्ला है? शुक्लागंज से तो आप परिचित है ना? जी। यही है लक्ष्मी नारायण शुक्ला मार्ग के पास, और वहाँ जो शुक्ला निवास है वो मेरा है, और मेरे ही पूर्वजों के नाम पे उस जगह का नाम है शुक्लागंज। मैंने अभी तक आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आप प्लीज बैठिए पहले। मैं जानता हूँ कि पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं अपनी बेटी के साथ भोपाल जा रहा था, ऑटो रिक्शा में बस स्टैंड आ रहे थे, उसने मुझे बस अड्डे के पास उतारा, बोले मैं आगे से आपके लिए एक दवाई लेके आता हूँ। तब से मैं बस अड्डे पे उसका इंतजार कर रहा हूँ, बस छूटने वाली है, वो अभी तक आई नहीं। बस बात इतनी सी है, ये मुझे लाके यहाँ पे बंदी बना दिए। आपकी बेटी के पास मोबाइल है? हाँ मोबाइल, वो सर मैं इनसे नंबर लेकर ट्राई कर चुका हूँ, लग नहीं रहा है। उस मेडिकल शॉप में पता करो जहाँ वो दवाई लेने उतरी थी। सर मैंने इंक्वायरी करवाई, लेकिन उस दुकान के मालिक का कहना है कि उस उम्र की कोई लड़की वहाँ आई नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? आपके घर में कोई और भी है या सिर्फ बेटी? हमारी बहू है, बेटा है, लेकिन अभी वो लोग घूमने गए हुए हैं पंचमढ़ी। और ये जो आंचल है, ये भोपाल में नौकरी करती है। मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त में वो यहाँ आ गई थी। अब वो जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं मैं आपको लेकर जाऊंगी। देखिए सर, अगर उनको ढूंढना है तो उनकी फोटो तो लगेगी। फोटो घर पे तो होगी ही फोटो। ठीक है, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और फोटो भी लेते आना। चल। क्या गजब कर रहे हैं जनाब, मैं आप लोगों के साथ कैसे जाऊंगा? मेरी एक अपनी इज्जत है, वहां मैं अड़ोस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं पुलिस के साथ में। किसी प्राइवेट गाड़ी में इनको भेजने का इंतजाम करो। सर आप आइए मेरे साथ, ये लीजिए। आइए आइए, आप बैठिए, हम खोज कर लाते हैं। जी। आप बैठिए। सामान रख दो। ओ एक मिनट, हटो जी, हटो 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 हटो। मैडम जी, क्यों गया मैडम जी? आप लोग शुक्ला जी को जानते हो? हाँ जी हाँ जी, हम तो बचपन से यही रहते हैं, उनके बड़े पुराने किराएदार हैं। अभी तो वो यहाँ है नहीं, भोपाल गए हुए हैं। अच्छा ये बताओ, उनकी दिमागी हालत तो सही है ना? की गल कर रहे हो मैडम जी? पपी देख। हाँ मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो बड़े चंगे इंसान है। ये लीजिए। ये तो बहुत पुरानी फोटो है, कोई नई फोटो नहीं है। अब मेरे पास तो यही है, आजकल तो सारे लोग मोबाइल में अपनी फोटो रखते हैं, और तो कोई है नहीं। तो आपकी बेटी अब भी ऐसी दिखती है? जी हाँ बिल्कुल, उम्र के साथ उसके नाक नक्शे में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, करीब करीब ऐसी ही दिखती है। अच्छा, आपकी बहू और बेटे का नंबर दीजिए। ये नंबर लीजिए। ठीक। की गल होगी अंकल जी, दसो तो सही। यार सनी, ये आंचल नहीं मिल रही। सुबह मुझे उसने बस अड्डे पे छोड़ा कि आप यहाँ रुको, मैं दवा लेके आती, और अभी तक नहीं आई। पता है इतने देर से मैं इंतजार करता रहा। अंकल जी, आप पहले पानी पीजिए। अंकल जी तुसी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आंचल शुक्ला का मोबाइल नंबर भेज दिया है, ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट निकालिए जल्दी। सर, आंचल शुक्ला का मोबाइल भोपाल पर रजिस्टर्ड है। भोपाल पुलिस से बात हुई है मेरी, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी।
सर पूरा एरिया छान मारा, कुछ नहीं मिला। जिस जगह पर वो अंकल उतरे थे उसके आसपास कोई सीसीटीवी? यस सर, वहाँ पे एक ATM है जिसके बाहर CCTV लगी है, उसका फुटेज मिला है। गुड, फुटेज चेक करते हैं, शायद कुछ मिले। लगाओ। पास जूम करो। ये रिक्शा वाला, इस रिक्शा के नंबर से इस रिक्शा वाले का पता करो। इसे जरूर कुछ मालूम हुआ। सर हाँ साहब, काका साहब को मैंने चौराहे पर छोड़ दिया था और उसके बाद उनके साथ जो लड़की थी उनको अस्पताल छोड़ा था। पक्का? हाँ साहब। ठीक से याद कर, उनके साथ कोई था या फिर कोई पीछा कर रहा था? अच्छे से याद है साहब, वही दोनों थे और कोई पीछा कर रहा था उनका साहब, ये तो मैंने देखा नहीं साहब। ये फोटो देखो, यही लड़की थी? ये होंगे साहब, इतना ध्यान से तो देखा नहीं। तुम इसी बुजुर्ग की बात कर रहे हो? हाँ साहब, यही काका साहब थे। मेरा मतलब ऐसे ही थे। ठीक है, अभी इसे जाने मत दो, बेटा कर रहा। साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे जाने दीजिए साहब, मेरा धंधा को खोटी मत करो साहब। तेरे क्या क्या धंधे हैं सब पता लगा लेंगे, अभी बाहर बैठ। चल। हॉस्पिटल के आसपास के जो भी CCTV फुटेज है लेकर आओ। सर इस वीडियो में तो इस लड़की की शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही। अंदर बाहर कोई और कैमरा? सर हॉस्पिटल में 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक इमरजेंसी वाला, दूसरा वो जहाँ से हॉस्पिटल के कर्मचारी आते जाते हैं, वो गेट बहुत छोटा है, और तीसरा हॉस्पिटल का मेन गेट जहाँ पे ये कैमरा लगा है, जिससे हमें ये फुटेज भी मिला है। बाकी कैमरा सारे कॉरिडोर्स में लगे हैं। क्या लगता है सर आपको, क्या हो सकता है? इस लड़की की एंट्री तो मेन गेट से हुई है, लेकिन इसकी एग्जिट कहाँ से हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह अचानक गायब हो जाना, कोई तो पेंच है। पक्का उस लड़की को अंदर किसी ने नहीं देखा? सर जितने लोगों से पूछताछ की है सबने यही कहा है कि इसे नहीं देखा है। ठीक है, फिर उस रिक्शे वाले को छोड़ दो। सर यहाँ पर एक राउंड सोफा होगा और बीच में एक शानदार सा फ्लावर। क्या सुबह सुबह समझा रहे हैं? कौन है आप? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। विक्रम। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बता रहे हैं? घर दिखा रहा हूँ, हमने घर खरीदा है, वहीं पर आए हैं, और क्या? आप सुधीर शुक्ला है ना? हाँ बिल्कुल। आपके बेटे महेंद्र शुक्ला से खरीदा है हमने। अरे मेरे बेटे महेंद्र से आप कैसे खरीद सकते हैं? ये घर मेरा है। पैसे देकर खरीदा है अंकल जी, ऐसे नहीं खरीदा है। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उनको, शायद आपको याद नहीं होगा। जब आप हॉस्पिटल गए थे तब उन्होंने मुझे ये घर बेचा है। 5 लाख रुपए दिए थे मैंने टोकन के, और 25 लाख रुपए मैंने तब दिए थे जब आपके हॉस्पिटल का बिल ज्यादा आ गया था। आप बकवास मत कीजिए, लगता है कि सुबह सुबह आप पी कर आए हैं। ए खन्ना साहब, ए शर्मा जी, इधर आइए, इधर आइए। मम्मी, फ्रॉड ही नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा जी। अरे कैसे है? ये घर हमारा है, किसका घर है बताइए? कागज है हमारे पास। क्यों? अरे ये घुसाया कहता है कि ये घर इसका है। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। किसी के घर में घुस के ना अपना घर नहीं बोलते, शर्म आनी चाहिए आपको। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये देखिए सर, MOU और पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी। चीटिंग किया इन लोगों ने मेरे साथ, फ्रॉड है ये। ये सब कब और कैसे हुआ? मैं अपने लिए घर खरीदने के लिए देख रहा था। मैं काफ़ी ब्रोकर से भी जाकर मिला और इंटरनेट के अलग अलग साइट्स पर जाकर मैंने कई सारे ऐड देखे, जहां पर इनके घर का भी, यानी शुक्ला निवास का भी ऐड दिया हुआ था, जो कि 60 लाख रुपए में बिक रहा था, जहां पर इनके घर के कुछ एक फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस दिया हुआ था। फिर मैंने छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला ऐसे घर की कीमत उस एरिया में 1 से लेकर 1.25 करोड़ के बीच में है, और ये घर चूँकि मुझे कम कीमत में मिल रहा था। फिर मैंने उस ऐड में दिए गए नंबर पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि वो नंबर सुधीर शुक्ला के बेटे महेंद्र शुक्ला का है। फिर मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो सस्ते में घर बेच रहा है। इसलिए मैंने उसी समय उसको 5 लाख रुपए दिए एज ए टोकन मनी और घर को रोक लिया। फिर मैं इनके घर पर भी गया था। इनका घर मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन सच कहता हूँ सर, इनके घर पर इनके बेटे के अलावा उसमें कोई नहीं था, बाकी सारे लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। कब हुआ था ये सब? तारीख याद है आपको? 12 नवंबर, सैटरडे था उस दिन। उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों घूमने गए हुए थे। मेरी बेटी आंचल आई हुई थी और मैं और वो दोनों अस्पताल गए हुए थे अपने ऑपरेशन के बाद में चेकअप कराने के लिए। वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। ये झूठ बोलता है। आपके बेटे और बहू दोनों का फोन लगातार बंद आ रहा है। ठीक है, आप धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दीजिए, रिपोर्ट लिखवाइए। सर चलिए। चलो
और अगर बेटे की कोई खबर मिले तो बताइएगा जरूर। जी। मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। विक्रम की बातों से लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, मतलब बाकी सारी सच्चाई ये महेंद्र बताएगा। ढूंढो इसे, इसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। ये लोग हिली एरिया में हैं, अगर पचमढ़ी में है तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, लेकिन जहाँ भी ठहरे होंगे वहाँ कोई ना कोई आईडी प्रूफ दिया होगा या फिर एटीएम से पैसे निकाले होंगे। बैंक डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो भी मिलता है सारी डिटेल्स निकालो। हाँ, चल की मोबाइल रिपोर्ट। सर एक्सपेक्टेड एनी टाइम, फॉलो अप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कीप मी अपडेटेड। सर भाई कितने पैसे हुए? अंकल जी तुसी रहने दीजिए, मैं पैसे दे देती हूँ। आप अपना ध्यान रखो अंकल, कोई बात नहीं। अरे आंचल, आंचल आ गई। आंचल, बहू तू? महेंद्र कहाँ? वो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। पचमढ़ी घूमने का बोल के इंदौर के होटल में छुपा बैठा था। वाह, वो तो अच्छा हुआ कि तेरा मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैक हो गई, वरना सबको यही लगता कि तू पचमढ़ी में ही है। वैसे इतना बड़ा प्लान बनाने की जरूरत क्या थी? सर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर। अच्छा, अपने खुद के पिता का घर बिकवा देना बहुत अच्छा इंटेंशन था। ये आप क्या कह रहे हैं? नाटक बंद कर और सब कुछ सच सच बता। अपने बाप के साथ धोखाधड़ी की ना तूने, विक्रम को भी तूने चुना लगाया, और तेरी बहन आंचल कहाँ है वो? इस सब के साथ उसका क्या लेना देना है? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आया समझ में? दो चार और लगा के समझाओ। सर अब आपसे क्या छुपाए सर? एक्चुअली हमारे मतलब मेरे और मेरी वाइफ के रिलेशन बहुत ख़राब चल रहे थे सर। एक तरफ बाबूजी की बीमारी और दूसरी तरफ नौकरी में इतनी टेंशन थी कि सर हम बहुत परेशान थे सर। तो बाबूजी ने ही बोला कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाएं, इसलिए पचमढ़ी का बोल के इंदौर के होटल में छुपा हुआ था। किसको बना रहा? नहीं सर बना नहीं रहे, पैसों की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए सोचा कि कहीं दूर जाने से अच्छा है इंदौर में रुकते हैं। इसलिए शहर के बाहर ही एक सस्ते से रिजॉर्ट में एक रूम ले लिया सर और रुक गए। लेकिन सर मेरे पीठ पीछे ये सब कब और कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। पहले बेटी आंचल का रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाना और फिर बेटे महेंद्र का इतना बड़ा झूठ पकड़े जाना। झूठ झूठ होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है, क्योंकि जब झूठ से पर्दा उठता है तो वो अपनों को दुख ही देता है, सुख नहीं। एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे कि क्या सुधीर शुक्ला के बेटे ने सिर्फ झूठ बोलने का ही गुनाह किया था? क्या उसका बोला झूठ सिर्फ यहीं तक सीमित था, या फिर उसके झूठ का पुलिंदा खुलना अभी बाकी था? विक्रम को लेकर सर यही वो आदमी जिसने तुम्हें धोखा दिया? नहीं सर, ये कौन है? इसे तो मैं जानता भी नहीं सर। मुझे तो सुधीर शुक्ला के बेटे ने धोखा दिया था। ये वो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का सर। तो कोई गेम तो नहीं खेल रहा है ना? वरना पुलिस को धोखा देने की कोशिश में तू भी अंदर जाएगा। अरे नहीं सर, ये तो कोई और ही आदमी है। वो तो कोई और था, वो तो दाढ़ी वाला था, दुबला पतला सा। ठीक है, बाहर वेट करो। जी। आंचल की कोई फोटो है तेरे पास हाल फिलहाल में ली हुई, और जहां वो काम करती थी उस जगह का नंबर दोनों ट्रांसफर कर। तोमर सर। आंचल की ये वाली फोटो सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स में भिजवा दो, और अपने खबरियों को भी दिखाओ। यस। विक्रम, जिस ऐड को देखकर तुमने सुधीर शुक्ला का मकान खरीदने के लिए महेंद्र को पैसे दिए थे, उसकी सारी डिटेल्स इन्हें दे देना। और वो आदमी महेंद्र बनकर तुमसे मिला था और जिसने डीलिंग की थी, उसकी शक्ल याद है? जी सर। सर आइए मेरे साथ। जी। पक्का यही था? यही है सर। पहचानते हो उसे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता उनको। ये वही आदमी है जिसने आपके बेटा होने का नाटक किया, विक्रम को उल्लू बनाया और मकान बेचने की कोशिश की। हे भगवान। एक बात तो तय है शुक्ला जी,
ये जो कोई भी है आपके घर के किसी सदस्य या फिर किसी करीबी के बहुत करीबी, वरना इसे ये कैसे पता होता कि आप कब घर में हैं कब नहीं? कहीं वो आपकी बेटी आंचल तो नहीं है? ना 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 ना, मेरी बेटी तो लाखों में एक है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। आंचल की मोबाइल ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, उसके अनुसार आंचल ने अपने पिताजी को रिक्शा से बस अड्डे पे छोड़ने के बाद हॉस्पिटल गई। उसके बाद वो यहाँ वहाँ घूमती रही। रिपोर्ट से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके मन में कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन था। फिर कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद उसने अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर लिया। इस आंचल के मूवमेंट्स काफ़ी मिस्टीरियस है। पहले हॉस्पिटल में एंट्री लेना, उसके बाद मोबाइल फ़ोन का बंद हो जाना, और उसके बाद अचानक मोबाइल का ऑन होना और पूरे शहर में भटकना। सर, एक और इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। उस दिन सुबह करीब 4 साढ़े 4 के आसपास आंचल के मोबाइल की लोकेशन एयरपोर्ट और बिजासन टेकरी के पास पाई गई, और उसके बाद फिर उसके घर के पास वाले टावर में। जितना इस लड़की के बारे में पता लग रहा है उतना ही केस उलझता जा रहा है। बिजासन टेकरी और एयरपोर्ट के आसपास अच्छी तरह पूछताछ करो। एयरलाइंस और रेलवे में पता करो कि उस दिन आंचल शुक्ला के नाम से कोई टिकट बुक हुआ था क्या। आंचल के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों, उसके कलीग से पूछताछ करो। पता करो कि कोई अफेयर था, कोई हिस्ट्री थी उसकी किसी लड़के के साथ, या फिर कोई लड़का जो पीछा कर रहा था, या फिर किसी से दुश्मनी। हर छोटी से छोटी डिटेल पता करो। सर, क्या आंचल शुक्ला आपकी दोस्त थी? जी सर। क्या आपको पता है कि वो गायब हो गई? गायब हो गई? आप में से किसी को उसने कुछ बताया कि उसकी जान को खतरा था या कुछ ऐसा? नहीं सर। हाँ सर, मुझे एक बात पता है। उसने भोपाल में एक फ्लैट लिया है। उसकी EMI जाती थी 30,000। उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैंने उससे एक दिन फ़ोन में बैंक वालों से बात करते हुए सुना। तो वो सुनने तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? वो इतना तो समझती होगी कि अगर उसने ऐसी धोखाधड़ी की तो जब भी ये मामला उछलेगा वो फौरन पकड़ी जाएगी। हो सकता है कि आंचल का गायब होना और उसके पिता के मकान का धोखे से सौदा होना दो अलग अलग केसेस, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों हादसे एक ही केस का हिस्सा हो। शायद आंचल की जिंदगी में कोई ऐसी कड़ी है जो अब तक सबसे छुपी हुई है। पता करो कोई और एंगल तो नहीं है इसमें, उसकी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ जो उसने सबसे छुपा कर रखा। आंचल का एक लड़के के साथ अफेयर था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कौन है वो लड़का और कहाँ रहता है? वो अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुआ है। पता करो कि बॉयफ्रेंड कौन है और मुंबई में कहाँ रहता है, और उसके नाम से कोई केस या पुलिस रिकॉर्ड है क्या? ठीक है। तो सर, सुधीर शुक्ला की पावर ऑफ अटॉर्नी और महेंद्र शुक्ला और विक्रम के MOU का वेरिफिकेशन हुआ? सर, MOU तो सही है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी गलत है। किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। रजिस्ट्रार का नाम वगैरह सब गलत है। सर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। जिस दिन आंचल गायब हुई उसी दिन उसने मुंबई जाने के लिए फ्लाइट की टिकट्स खरीदे, लेकिन वो उस फ्लाइट से मुंबई गई ही नहीं। सर, भोपाल पुलिस की रिपोर्ट पढ़ के क्या लगता है आपको? आंचल का किसी के साथ रिश्ता था, लेकिन उन दोनों ने ये बात सबसे छुपाई। पहले बॉयफ्रेंड का मुंबई शिफ्ट कर जाना, फिर आंचल का प्लेन का टिकट खरीदना मुंबई जाने के लिए, फिर उसके पिता के घर का धोखे से सौदा होना, और उसके बाद आंचल का गायब हो जाना। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंचल अपनी बाप की बीमारी का फायदा उठा रही हो और उसने नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और फिर सुधीर के बेटे की जगह पे किसी को खड़ा करके सुधीर का घर बेचा? हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड ही सुधीर का बेटा बन के खड़ा हो गया हो और घर बेचने का नाटक करके पैसे लेके रफू चक्कर हो गया हो, क्योंकि उसको पता था कि आंचल अपने बाबूजी के साथ चेकअप के लिए कब जाएगी। तुम्हारे इस केस में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो आंचल भी उसके साथ भाग गई, या फिर उसने आंचल के साथ भी कुछ भला बुरा किया और खुद पैसों के साथ भाग गया। अंकल जी देखो, रब पे भरोसा रखो, आंचल को कुछ नहीं होगा। वो जहाँ भी होगी ना ठीक होगी, आ जाएगी वो। हेलो, हमने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। जल्दी से 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो उसे मार डालेंगे, समझा ना? अंकल जी, अंकल जी क्यों है? क्यों है अंकल जी? एक मिनट, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो बैठो। अंकल जी घबराओ ना, बताओ अंकल क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो, बताओ। अंकल जी क्या कह रहे हैं? अंकल आप घबराओ मत। क्या हुआ जी, क्या हुआ? मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया। कहते हैं कि 5 लाख रुपया फिरौती के दो, नहीं तो उसकी जान मार देंगे। 5 लाख? 5 लाख। अंकल घबराओ नहीं तुझे, अंकल हम लोग हैं ना, छुड़ाएंगे उसको, हम मिलकर छुड़ाएंगे। हेलो सर जी, मैं सनी बोल रहा हूँ, सुधीर शुक्ला जी का किराएदार। बोलिए। सर जी, आंचल का किडनैप हो गया। क्या? हाँ जी। आपको कैसे मालूम? सर, जब किडनैपर्स का फोन आया तो मैं सुधीर अंकल जी के पास में ही था। किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए मांगे।
और सुधीर अंकल जी को कहा कि 6 बजे पैसे लेके नेहरू गार्डन पहुंच जाना। ठीक है। क्या हुआ सर? आंचल शुक्ला का अपहरण हुआ है और फिरौती की मांग की गई है। तुम एक टीम लेकर फौरन सब्जी मंडी के पास वाले नेहरू गार्डन पहुंचो। किडनैपर्स ने सुधीर शुक्ला को वहीं बुलाया। टाइम ज्यादा नहीं है, क्विक। सर आगे देखो। क्या जरूरत थी तुम्हें बोली? अंकल जी क्या बात है? क्या बात है? देखिए शुक्ला जी, इन दोनों ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। पुलिस को सही जानकारी देना एक जिम्मेदार नागरिक और अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य है और उसमें आपका ही भला है। लेकिन आप हमसे बातें छुपाकर गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं वो लोग कौन है? और आप जानते हैं कि 2 दिन से जो लड़की गायब है वो कौन है? वो मेरी एक जवान बेटी है। वो सुधीर शुक्ला की बेटी है। हमारे खानदान की इज्जत, मान, मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। हम समाज वाले को क्या मुंह दिखाएंगे बताइए? और आप हमारी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे। अंकल जी मेरी बात सुनिए। अच्छा माफी दे दीजिए। आप उसको इल्जाम लगा रहे थे। देखो आंचल मिल जाएगी, प्लीज सब। काफी चिंता है आपको शुक्ला जी और आंचल की? क्यों नहीं होगी सर जी, मेरे डैडी के बहुत पुराने दोस्त हैं अंकल जी, और इनके तो इतने एहसान है हमारे परिवार पर। अंकल जी के लिए ना जान भी हाजिर है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे सर? नहीं, ऐसे ही ध्यान रखिएगा उनका। हाँ जी सर जी, हम तो हैं ही। मुझे इन दोनों पति पत्नी की पूरी रिपोर्ट चाहिए। सर सर, हाँ तो अगर मैं थोड़ी देर पहले पहुंचा होता तो किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ लेता। हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट मिली थी। या तो लेट मिली थी या फिर शायद लेट दी गई थी। अब समझ में आया मैं सनी और पम्मी की रिपोर्ट क्यों मांग रहा था। सर आपको सनी और पम्मी पे शक है? तुमर, शक करना हमारे प्रोफेशन की पहली रिक्वायरमेंट है। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हम सब पे शक करते हैं। हमारी शक की लिस्ट पे कौन कौन था? सर सबसे पहले सुधीर शुक्ला का बेटा महेंद्र शुक्ला, फिर उसकी बहन आंचल, उसके बाद फिर आंचल का मुंबई में शिफ्ट हुआ बॉयफ्रेंड जो हमारे लिए अनजान है, और फिर जैसे कि आपने बताया सनी और पम्मी। अपनी लाडली बेटी को बचाने के लिए एक पिता किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी जीवन भर की कमाई, अपने घर, किसी भी चीज को दांव पर लगा सकता है। संतान का प्रेम होता ही ऐसा है। सुधीर ने भी यही किया। लेकिन क्या इसका परिणाम वही होने वाला था जो सुधीर शुक्ला ने सोचा था, या फिर इस कहानी में अभी कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही इंसान सिहर उठे और रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ जाए? क्या आंचल जिंदा थी? क्या महेंद्र वो मास्टरमाइंड था जिसने ये सारा जाल बुना था? और पम्मी और सनी का इस पूरे केस में क्या इन्वॉल्वमेंट था? या फिर कोई और था जो दूर रहकर ये पूरा खेल खेल रहा था और ये सभी पात्र उसके हाथों की कठपुतली थे? इंदौर पुलिस ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग संभावनाओं को टटोलना शुरू किया। और अब धोखाधड़ी से मकान बेचने के इस केस में नया एंगल आया, किडनैपिंग का। आंचल का किडनैप हुआ और फिरौती मांगी गई, और सुधीर शुक्ला ने पुलिस को बगैर बताए फिरौती दे भी दी। सबूत सामने है। जिस किसी ने भी मकान बेचने की साजिश की है वो जरूर कोई अंदर का आदमी है। लेकिन ये किडनैपिंग का मामला कोई भी हो सकता है। सर क्या दोनों क्राइम्स एक ही आदमी नहीं कर सकता? कर भी सकता है और नहीं भी। हो सकता है कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हो, या फिर शायद इनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो। सर अगर ये दोनों क्राइम्स एक ही आदमी ने किया है तो कौन हो सकता है? कौन? सर सुधीर शुक्ला का बेटा महेंद्र शुक्ला, क्योंकि बड़ी कन्वीनियंटली अपनी पत्नी को लेकर पंचमढ़ी जाने के नाम पे बगल वाले रिसोर्ट में चला गया था, जबकि उसको पता था कि बाबूजी की तबीयत खराब थी। और वो क्राइम इसीलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास घर की चाबी भी थी। उसको ये भी पता था कि बाबूजी चेकअप के लिए कब जाते हैं कब आते हैं, या फिर किसी आदमी को महेंद्र बना के वो घर पे भेजा होगा, या फिर पम्मी और सनी, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन भी हमें लेट दी थी। लेट्स स्टार्ट। तुम महेंद्र के ऑफिस, उसके कलीग्स, उसके दोस्तों से पूछताछ करो। और नीपा, पम्मी और सनी, इनकी सारी रिपोर्ट्स निकालो। सर और आंचल, उस पर भी तो शक है। बिल्कुल, हो सकता है कि ये पूरा नाटक हो, एक बहुत अच्छी तरह सोची समझी गई साजिश
पर सर, अगर आंचल का सच में किडनैप हुआ हो तो हमें आंचल को छुड़ाना होगा, उसकी जान को नुकसान पहुंचे उससे पहले। बट आई एम श्योर कि किडनैपर कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ेगा। तो इंटरनेट पर जो सुधीर शुक्ला के घर बेचने का ऐड आया था, वो किसने कहां से अपलोड किया था? साइबर सेल की रिपोर्ट आई? सर अब तक रिपोर्ट आ गई होगी, मैं मेल चेक करके बताता हूँ। चेक कर। इंटरेस्टिंग सर, घर बेचने का ऐड जिस आईपी एड्रेस से अपलोड किया गया था वो सुधीर शुक्ला की आईपी एड्रेस है। उनके घर में वाईफाई है? यस सर। पता करो कि वाईफाई का पासवर्ड किस किस के पास है। सर साढ़े का आधा वाईफाई खराब हो गया सी, तो फिर हमने सुधीर अंकल के वाईफाई का पासवर्ड ले लिया। जी मैं तो इंटरनेट वगैरह ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हमारे घर के वाईफाई का पासवर्ड मेरे अलावा महेंद्र और आंचल को पता है। सनी सिंह और पम्मी, इन दोनों पति पत्नी का बैकग्राउंड चेक किया? जी सर, बहुत ही भले लोग हैं, हमने पता किया है। ये सनी और पम्मी कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं मैडम जी। सनी पाजी और पम्मी भाभी की कभी तो कोई ऐसी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। सर उनका कोई बच्चा नहीं है, दोनों मिलकर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, वो भी शुक्ला जी की मेहरबानी से। सर जी, साढ़े को लेने पैसे कितने से कि हम दुकान खोल पाते? वो तो अंकल जी ने मदद की तो हम इतना कर पाए। अगर उन्होंने धोखाधड़ी से आंचल को किडनैप करवाया होता, घर बेचा होता, तो किडनैपिंग की जानकारी हमें क्यों देते? पैसे इधर से उधर हो जाते, बात खत्म हो जाती। ये भी हो सकता है कि दोनों ने भलाई का नाटक भी कर लिया और माल भी अंदर कर लिया, क्योंकि सुधीर और उसके घर के सबसे ज्यादा नजदीक ये सनी और पम्मी है। इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सब बाबूजी, बैंक मैनेजर ने बताया कि अपने सारे गहने। हाँ बेटे, मैंने सारा का सारा गहना बैंक से निकाल लिया। बहू, उसमें कुछ गहने थे जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए इस घर में छोड़ा था, और कुछ गहने थे जो तुम अपने परिवार से लेकर आई थी। मुझे माफ कर दो इसके लिए, मुझे माफ कर। भाऊजी, आप मेरी और गहनों की चिंता मत कीजिए, पर आपने सब कुछ किडनैपर को दे दिया तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ बेटी, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची, लेकिन कोई बात नहीं। आंचल घर वापस आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। ये तो शुक्ला खानदान की इज्जत का सवाल है, और मैं जानता हूँ कि इस मामले में तुम हमारी पूरी तरह मदद करोगी। जी भाऊजी, मैं आपके साथ हूँ। आप और महेंद्र एक ही जगह काम करते हैं? जी सर। कैसा आदमी है वो? मेहनत तो सर वो बहुत करता है, पर कामयाबी उसके नसीब में नहीं है, और सेल भी उसका इतना अच्छा नहीं था। एक बात और सर, पैसों को लेकर वो बहुत परेशान है। बस सूखे तनख्वाह पर उसका काम चल रहा है, ना कोई इंसेंटिव ना कोई बोनस। पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उसने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया था? मैं महेंद्र सट्टा खेलने लगा था। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान मैच में उसने काफ़ी पैसे लगाए थे, पर वो सारे हार गया। सट्टे में पैसे लगाए थे ना तूने? हाँ सर, लेकिन सर बस एक दो बार, वो भी हार गया। कौन से नंबर पर लगाए थे? नहीं सर, नंबर तो आउट ऑफ ऑर्डर है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो। सर कौन है तू घुसा कैसे? तू सुधीर अंकल के घर में कैसे आया बता? शोभा भाभी, शोभा भाभी, सनी जी, शोभा भाभी, सनी जी, शोभा भाभी को देखिए ना। शोभा भाभी को चलिए। शोभा, शोभा, शोभा,
अबे तू तो वही है जिसकी पुलिस को तलाश है। संभालिए अपने, आइए। संभालिए। मेरे इस घर पे किसकी नजर लग गई है? हे भगवान, हे भगवान। लाश का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आपने किसी को देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा। पहले किसी को सर जी, मैंने देखा उसे। आप लोगों ने जिस बंदे का स्केच दिखाया था ये वही था। देखा क्या, मैंने तो उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो छुड़ा के भाग गया। ये देखिए ना, उसकी पठानी का कॉलर मेरे हाथ में रह गया। सुनिए जरा। हाँ कहिए। ये देखिए आप ही की दुकान का है क्या? जी हाँ। जरा रिकॉर्ड बुक देख के बता पाएंगे ये किसका है? हाँ अभी देखता हूँ, बताता हूँ। अरे जमाल का है। ये जमाल कौन है? अरे चर्ची है, नया नया काम पे लगा है, बड़ौली गांव में रहता है। अगर आप वहाँ जाके पूछेंगे तो कोई भी बता देगा आपको। सर मुझे टेलर की दुकान से जमाल का एड्रेस मिल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकर आओ जमाल को। सर ये तो मर गया। आसपास चेक करो अच्छे से। सर जमाल का तो खून हो गया, डेड बॉडी घर में ही मिली, दरवाजा भी टूटा हुआ है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फोन करो, लाश का पंचनामा करो और आस पड़ोस में पूछताछ करो कि किसी को आते जाते देखा है क्या, और ये भी कि जमाल कहाँ काम करता था। हाँ साहब, मैं जमाल को जानता हूँ। अगर तू जमाल को जानता है तो ये भी जानता होगा वो किसके लिए काम करता है। हाँ साहब, मैं जानता हूँ किसके लिए काम करता है। किसके लिए? सर, महेंद्र ने जिस नंबर पर सट्टा खेला था वो नंबर सट्टा किंग मेहता के नेटवर्क का हिस्सा है। और सर आखिर में जमाल मेहता के लिए काम कर रहा था। चल। जो आदमी तुम्हारे पिता से फिरौती की पहली किश्त लेने आया था और जिसने धोखाधड़ी से विक्रम को मकान बेचने की कोशिश की थी, उसी ने तुम्हारी पत्नी को भी मारा है। कौन सर, आप किसकी बात कर रहे हो? जमाल, भोला मत बन। और ये बता तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? सर मैं नहीं जानता इसको, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है सर। जमाल अपने आखिरी दिनों में सट्टा किंग मयंक मेहता के लिए काम कर रहा था। हाँ साहब, मैं जानता हूँ किसके लिए काम करता है। वो मयंक मेहता के लिए काम करता है। और तूने जिस नंबर पे सट्टा लगाया था वो भी मयंक मेहता के नेटवर्क का हिस्सा था, और जमाल भी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता सर। मैं ना जमाल से कभी मिला हूँ ना उसका नाम सुना। अभी यहीं पड़ा रहने दो इसे। पुलिस के शक के घेरे में सुधीर का सट्टेबाज बेटा महेंद्र और रहस्यमय तरीके से गायब हुई बेटी आंचल के अलावा उनके किराएदार सनी और पम्मी भी थे। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई भी सूत्र या पुख्ता सुराग नहीं था जिसकी बिना पर वो अपराधी के गिरेबान तक पहुंच सके। और ऐसे में इंदौर पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस तहकीकात का रुख ही बदल दिया। सर हाँ तो अभी खबर आई है कि आंचल का नंबर विजयनगर के पास स्विच ऑन हुआ है। हमने उस नंबर को ट्रैक किया है, अभी वो नंबर विजयनगर के किसी आदमी के पास है। लेकर आओ उसे। सर ये मोबाइल साहब मुझे आज सुबह चंदर ने बेचा। ये चंदर कौन है? मेरे पड़ोस में रहता है, ऑटो ड्राइवर है। हाँ साहब, काका साहब को मैंने चौराहे पर छोड़ दिया था और उसके बाद। पर साहब वो मोबाइल तो मेरे रिक्शे के सीट के पीछे मिली थी साहब। मुझे लगा कोई भूल गया है। साहब गरीब आदमी हो, पैसे की जरूरत रहती है हमेशा, इसलिए मैंने वो मोबाइल बेच दिया था साहब। तूने इस लड़की को सिटी हॉस्पिटल के पास छोड़ा था ना? जी। तो तेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि वो मोबाइल हमको लाके दे दे क्योंकि हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं? बड़ी डेयरिंग है तेरे में। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये फोटो देख जरा, ये वही लड़की है ना जो अपने पापा के साथ तेरे ऑटो में आके बैठी थी? नहीं साहब। ठीक है, बाहर जाकर बैठ थोड़ी देर। अगर ये वो लड़की नहीं है तो फिर वो लड़की कौन थी? और सुधीर को दूसरी लड़की लाने की जरूरत क्या पड़ी? हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो सुबह सुबह बिजासन गई थी ना? यस सर। सुधीर के घर के आसपास जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पे पूछताछ करो। इतनी सुबह वही ऑटो वाले ऑटो लगाते हैं जो वहाँ के रेगुलर। यस सर। इस लड़की को देखा है? नहीं मैडम। ठीक से देखो, तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी कभी? नहीं। हाँ सर, मैंने इस लड़की को और उसके बाबूजी को वहाँ बीजासन टेकरी पे छोड़ा था। अच्छा। और हाँ सर, वो कुछ वहाँ पे मंदिर जाने की बात बोल रहे थे।
ठीक है, जा सकते। जी सर। तोमर, सुधीर और आंचल की फोटो बिजासन पर दिखाकर पूछताछ करो। साहब, इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, को बिजासन टेकरी से मैंने शुक्लागंज छोड़ा था अकेले। अकेले? हाँ साहब। साथ में कोई नहीं था? नहीं साहब। ये फोटो देखो, ये नहीं थी साथ में? नहीं साहब, वो अकेले ही थे। लगता है जिस कड़ी को हम ढूंढ रहे थे वो मिल गई। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। एक काम करो, मम्मी और सनी को बुलाओ। ओके सर। सर मैं भी रोज बालकनी में योगा करती हूँ। सुबह कौन आता है कौन जाता है सब पर नजर होती है मेरी। सर मैं भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी सुधीर अंकल आए और उन्होंने बोला कि वो आंचल के साथ भोपाल जा रहे हैं। तब तो बोर भी नहीं हुआ था, पूरी धुंध छाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि आंचल ऑटो में बैठी है, तो हमने उन्हें बाय बोल दिया। तोमर सर, बिजासन टेकरी का चप्पा चप्पा छान मारो, जंगल वाला रास्ता है, वहाँ भी अच्छे से छानबीन करो, शायद कुछ मिले। ओके सर। सर यहाँ आइए। सर ये देखिए। हाँ तोमर, सुधीर को लेकर आओ तुरंत। मुबारक हो शुक्ला जी। मैंने कहा शुक्ला जी मुबारक हो, आपकी बेटी मिल गई। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, इतना सदमे में क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। मैं आंचल को लेके आओ। सुधीर शुक्ला के बदले हुए रवैये ने पुलिस को उन्हें अपनी कस्टडी में लेने पर मजबूर कर दिया और अब पुलिस उनके बयान को दोबारा दर्ज कर रही थी। उन्होंने अपने इस बयान के दौरान जो खुलासे किए उससे पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। जिसने और जिस वजह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर, सट्टा खेलने की बहुत बुरी लत मुझे लग गई थी। सट्टा खेले बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता था। यूं कहूँ तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। मैंने बहुत रुपया सट्टे में डाल दिया, उसके बाद तो मैं उधारी पे सट्टा खेलने लगा। सट्टाबाज जो है वो कभी किसी को बख्शते नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ गए। एक तरफ तो सट्टाबाजों का प्रेशर, दूसरे मेरे सर पे कर्जे का बोझ। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैं इतना परेशान हुआ, मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। मेरी बेटी आंचल भोपाल से अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आ गई अस्पताल में मेरे देखभाल कर। उसने मेरी बहुत देखभाल की। मैं थोड़ा ठीक हुआ, घर वापस आया। उसके बाद मैं क्या करता? फिर मैंने सट्टा खेलना शुरू कर दिया। और वही सट्टाबाजों के पास मेरी मुलाकात हुई एक आदमी जमाल से, और वो पहचान जो है दोस्ती में बदल गई। वो मुझे तरह तरह की राय देता, वो मुझे कहता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। फिर एक दिन उसने मुझे बोला कि एक पावर ऑफ अटर्नी बनाओ, और उसने बोला किस तरह से कैसे लोगों को चूना लगाया जाए, और उन पैसों से मैं अपना कर्जा चुका दूं। मेरी बेटी फिर वापस आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे मैं ये बातों को छिपा के रख, लेकिन किस्मत खराब है। एक दिन उसने सुन लिया कि मैं सट्टा भी खेलता हूँ और लोगों को लूट भी रहा हूँ। वो ये सब सुन के एकदम तिलमिला उठी, और उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरी सारी बात समाज और पुलिस को बता देगी। फिर मैंने उससे माफी मांगने का नाटक किया। हम लोग कुल देवी के मंदिर चलते हैं, और मैं वहां कसम उठाऊंगा कि जिंदगी में कभी सट्टा नहीं खेलूंगा। मुझे एक बार मौका दे बेटी, चल मेरे साथ। मैंने उसका विश्वास जीता, उसे भरोसा दिलाया, और कुल देवी के मंदिर जाने के बहाने सुनसान पहाड़ी एरिया में ले गया। सुबह होने से भी पहले का गोरज मुहूर्त के सौगंध खाने के बहाने और उसे मार डाला। बहुत ही सोच विचार करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया, और उसमें मुझे बखूबी कामयाबी भी मिली। मैंने फोन करके उस नर्स को बुला लिया। हमारी आंचल की उम्र की थी। मैंने उससे कहा मुझे भोपाल जाना है अपनी आंचल के
क्या तुम मुझे बस अड्डा तक छोड़ दोगे? वो सुबह सुबह ही आ गए। मैंने अपने पड़ोसियों को बुलाया, सनी और पम्मी को। उनसे मैंने कहा कि मैं आंचल को लेकर भोपाल जा रहा हूँ। किसी को शक नहीं हुआ कि ऑटो रिक्शा में कौन बैठा हुआ है। मैं ऑटो लेकर निकल गया। चौराहे पे आकर मैं जब उतरा तो मैंने ऑटो रिक्शा के सीट के पीछे की तरफ आंचल का मोबाइल डाल दिया ताकि हर एक उलझन में उलझ जाए। नर्स हॉस्पिटल चली गई। मैंने खुद अपराध के शिकार होने का बहाना बनाया। किसी को पता नहीं चला। सबकी हमदर्दी मेरे साथ ही थी। मेरा नाटक बखूबी चल रहा था कि इसी बीच जमाल आ गया। जब जमाल के पीछे पुलिस पड़ी तो उसे मुझ पर शक हो गया। वो भागे मेरे सामने खड़ा हो गया और उसे लगा कि मैंने ही उसे डील में धोखा दिया है और उसके पीछे पुलिस मैंने ही लगाई है और अपनी बेटी के मर्डर के केस में उसे फंसा रहा हूँ। तूने पुलिस को बताकर अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे मैं डर गया, मैं घर से निकल गया, इसीलिए मेरी बहू जमाल का शिकार बन गई। जमाल ने शोभा को मारा, लेकिन जमाल को किसने मारा? मैंने सट्टा के महेंद्र मेहता को जाकर सारी किस्सा बता दिया। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, अपने आदमियों को भेज के उन्होंने जमाल का काम तमाम कर दिया। मेरे पास अपनी इज्जत और बुढ़ापे में जीने का सिर्फ एक ही तरीका था। मैंने अपनी बेटी महेंद्र जिगर के टुकड़े सर में सारा दोष डाल दिया। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं खूनी हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। सिर्फ अपने परिवार के सुखद भविष्य के लिए निवेश करने से हम अपने बच्चों की जिंदगी और उनकी किस्मत को खरीद नहीं सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड, शेयर या प्रॉपर्टी जैसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हम अपनों के लिए करते हैं और बदले में सुख और खुशी पाते हैं। गौरतलब बात यह है कि सुधीर शुक्ला को सट्टेबाजी की लत थी, नशा था और इज्जत का गुरूर था, और इसी सट्टेबाजी की मोह और गुरूर में अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, बेटे को कानून की गिरफ्त में फंसा दिया और अपनी जान बचाने के लिए बहू को कुर्बान कर दिया। और एक शिकारी होने के बावजूद शिकार होने यानी कि विक्टिम होने का नाटक करके सहानुभूति बटोरता रहा। लेकिन तारीफ करनी होगी इंदौर पुलिस की, जिन्होंने इतनी चालाकी से बुने हुए जाल को खोल दिया और इतने खतरनाक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आज सुधीर अपनी बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिता रहा है और उससे मिली जानकारी के आधार पर इंदौर पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे और सट्टा बाजारियों को गिरफ्तार किया। और अब सट्टे की इस रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख